इस बात में कोई शक नहीं कि आज की इस दुनिया में बहुत कम दयालुता बची है। ना कोई किसी की मदद करना चाहता है और ना ही कोई किसी पर विश्वास करता है। आप भी सोचिए, जब आपसे कोई सड़कों पर ऐसे पैसे मांगता है तो आप कितनी बार उनकी मदद करते हैं और कितनी बार ऐसे ही इग्नोर करके और मुंह मोड़कर चले जाते हैं। कई बार तो लोग उन्हें बहरूपिया या चोर तक समझ बैठते हैं। इस बात को भी हम नहीं टाल सकते कि ऐसे लोगों के भी अपने गैंग होते हैं और वो लूटने का ही काम करते हैं। लेकिन कोई नहीं सोचता कि इन मैले कुचैले और फटे कपड़ों के अंदर एक दया और प्यार से भरा हुआ दिल भी मौजूद होता है। अगर हम ऐसे किसी दिल को ढूंढ लेते हैं तो जितना हो सके उसकी मदद करिए, और ऐसा करके फिर जो दुनिया बनेगी वो अलग ही होगी। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही दिल पिघला देने वाली कहानी बताने वाला हूँ। सबसे पहली सच्ची कहानी अफ्रीका के एक देश कीनिया की राजधानी में घटित हुई। नायरोबी शहर वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हर किसी को पता है कि वहाँ गरीबी और भुखमरी कितनी बड़ी मात्रा में फैली हुई है। और इसी शहर में एक लड़का जिसका नाम जॉन तू था, वो भी वहाँ के चौराहों पर और बच्चों की तरह पैसे मांगकर अपने दिनों का गुजारा करता। दिन भर गाड़ियों के सामने गिड़गिड़ाकर इतने पैसे वो जुटा लेता कि रात को खाना खाकर सो जाए। उसका कोई परिवार नहीं था। इस शहर के चौराहों पर वो पूरी तरह से अकेला था। बेशक अब रुकने वाली हर गाड़ी का ड्राइवर या उसमें बैठे लोग दया का भाव नहीं दिखाते थे, जिस वजह से जॉन को लोगों के बुरे व्यवहार की भी आदत हो चुकी थी। और एक दिन वो ऐसी ही एक गाड़ी के सामने आया और पैसे मांगने लगा, लेकिन जो उसने गाड़ी के अंदर देखा उसने जॉन को तोड़कर रख दिया। इस गाड़ी को एक महिला चला रही थी, लेकिन उसके साथ वाली सीट पर एक बड़ा सा टैंक रखा हुआ था, जिसमें से काफी सारी ट्यूब्स निकलकर महिला के शरीर से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा एक टैंक भी पीछे वाली सीट पर रखा हुआ था। इतना सब सामान एक महिला के शरीर से जुड़ा होने पर जॉन हैरानी में पड़ गया और उसने महिला से पैसे मांगने की बजाय इस मशीन के बारे में महिला से पूछा कि उसको ये सब क्या लगा हुआ है। इस महिला का नाम ग्लैडिस था और उसके फेफड़ों का इलाज उस समय चल रहा था और जिंदा रहने के लिए उन्हें एक चलता फिरता वेंटिलेटर अपने साथ लेकर चलना पड़ता था, जो उन्हें लगातार ऑक्सीजन देता रहता था। साथ ही वो एक जनरेटर भी अपने साथ रखती थी जिससे वो सिस्टम चल सके। गाड़ी से बाहर वो एक व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती थी और उसके साथ भी सेम मशीन जुड़ी हुई थी। इन सभी मशीनों की वजह से ही वो महिला आज जिंदा थी। उसने जॉन को सब कुछ बताया और अपनी गाड़ी में मौजूद हर मशीन को दिखाया और उसका मतलब समझाया कि वो कैसे काम करते हैं। इस पूरे मंजर को देखकर जॉन इतना हैरान था कि उसकी आंखों से पानी आने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी से ज्यादा भी लोग बहुत मुश्किलों में जिंदगी काट रहे हैं। उसे ये बात समझ आ चुकी थी कि अगर कोई अपनी सेहत खो देता है तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचता। रोते रोते उसने ग्लैडिस को बोला कि वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने अपनी जेब में पड़े 7-8 सिक्के निकाले और महिला को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ये सारे सिक्के उसने पूरे दिन में मांगकर इकट्ठा किए थे। उसे इन सिक्कों की अहमियत का पता था। उसे पता था कि अगर ये नहीं होंगे तो उसे खाना नहीं मिलेगा, लेकिन वो फिर भी उस महिला की मदद करना चाहता था। ग्लैडिस ने जॉन का हाथ पकड़ा और उसे शांत करवाने लगी। एक लड़के को ऐसे गाड़ी से चिपक कर रोता हुआ देख लोग जॉन के पास आए और पूछने लगे कि क्या हुआ है। और उन्हीं में से एक आदमी ने अपनी फेसबुक पर जॉन और ग्लैडिस की पूरी कहानी लिखी, जिसके बाद इस छोटे से बच्चे की दयालुता पूरी दुनिया ने देखी और पूरी दुनिया ही इससे चौंक गई और लोगों के दिल में इस बच्चे के लिए प्यार जगा। कुछ ही दिन बीतने के बाद फोटोज और ये कहानी वायरल हो गई, जिसके बाद एक काम हुआ जिसने इस महिला और जॉन की जिंदगी बदल कर रख दी। हजारों लोगों ने मिलकर उन्हें चंदा देना शुरू किया और कुल मिलाकर $80,000 का चंदा इकट्ठा किया। इन रुपयों से ग्लैडिस हमारे भारत आई और अपने फेफड़ों का इलाज करवाया। इस पूरी घटना के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी, जिसके बाद जॉन को ग्लैडिस द्वारा गोद ले लिया गया और उसकी नई माता एक कमाल की महिला थी। ग्लैडिस ने जॉन को उन चौराहों से बाहर निकाला जहां उसकी जिंदगी सही से नहीं बन पाती। आज जॉन वहीं के एक स्कूल में पढ़ता है, एक अच्छे घर में रहता है और सबसे जरूरी बात, उसके पास एक माँ है। ये कमाल की घटना दोनों लोगों के लिए जिंदगी बदल देने वाली साबित हुई। इससे पता लगा कि लोग साथ रहकर एक दूसरे के सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, शहद प्रकृति की बड़ी ही मीठी देन है और असली शहद आपको कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका नाम है दादेव फॉरेस्ट हनी। ये शहद एकदम शुद्ध है, मतलब इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। ये सीधे तौर पर मधुमक्खी के छत्ते से आपकी चम्मच तक पहुंचता है। इस पर आप विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसे भारत से बाहर भी देशों में भेजा जाता है, इसलिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी पूरी तरह से फॉलो करता है। इसे जर्मन की लेबोरेटरीज में भी टेस्ट किया जा चुका है। तो आप दादेव हनी को अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
2019 में जैना नाम की एक लड़की एक सुपरमार्केट से बाहर निकली और उस सुपरमार्केट के बाहर ही एक आदमी खड़ा था जो उसे देखकर ही मुस्कुरा रहा था। उसको देखने में लग रहा था कि ये आदमी जैसे जैना को जानता था। अब बात करते हैं 14 साल पहले की। जैना नाम की ये लड़की वहाँ की मिलिट्री में काम किया करती थी। उसके दोस्तों ने कहा कि जैना शुरू से ही नरम दिल की है। वो हमेशा औरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन अपने शहर की गलियों से गुजरते हुए उसे पास ही पड़े एक कूड़ेदान से कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने वहां देखा तो वहां एक आदमी बहुत बुरी हालत में खड़ा था। कपड़े और उसकी हालत देखकर हर कोई समझ सकता था कि वो आदमी बहुत दिनों से नहाया तक नहीं है। जैना ने उसे देखते ही उसकी मदद करने का सोचा। जैना उससे मिली और उस आदमी ने अपना नाम विल बताया, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी बताना शुरू किया। उसने कहा कि एक समय पर वो भी एक अच्छा सफल आदमी था, लेकिन समय बीता और उसकी किस्मत पलटी खा गई, जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। कुछ समय पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और इसी घटना ने उसे तोड़ कर रख दिया। वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। उसने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसका काम में ध्यान नहीं लग पाया। इन्हीं परेशानियों की वजह से जो अब विल के पास था वो अब सब कुछ खोने लगा। सफल होने के लिए उन्हें जो जो चाहिए था वो उसके बारे में सब कुछ भूल चुके थे। अपनी पत्नी को खोने के बाद अब उनका सफल होने का मन भी नहीं कर रहा था। उनका बिजनेस पूरी तरह से डूब गया और अंत में बैंक वालों ने आकर उससे उनका घर भी छीन लिया। जैना ये सब उस आदमी से सुन रही थी। अब आने वाले 6 महीने तक लड़की विल से बात करती रही। वो विल को कपड़े देती, खाने के लिए खाना देती और यहाँ तक कि कई बार तो वो उसे घर भी सोने के लिए इजाजत दे देती थी। जिसके बाद विल ने उससे वादा किया कि वो अब अपनी जिंदगी बदल देगा। एक दिन जैना ने विल को कुछ पैसे दिए, जिससे उसने अपनी खोई हुई डिग्रीज और डॉक्यूमेंट्स वापस निकलवाए। जिसके बाद विल वहां से गायब हो गया। जैना उसे ढूंढने आई, लेकिन उसे वो नहीं मिला। वो बस उम्मीद कर सकती थी कि विल के साथ सब कुछ ठीक होगा। और अब 14 सालों बाद उसके सामने अच्छे कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था, जिसे देखने पर जैना को कतई विश्वास नहीं हुआ। पूरे 14 साल बीत चुके थे। जी हाँ, वो आदमी विल था। वो देखना चाह रहा था कि क्या जैना उसे पहचान पाती है या नहीं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और जैना ने विल से बहुत सारे सवाल पूछने शुरू किए। 2005 में जब जैना विल की मदद कर रही थी, तब उसे यह डर था कि कहीं वो उसके दिए हुए पैसों से शराब या फिर और कोई नशे ना कर ले। लेकिन अब उसके सामने सब ठीक था। अपनी डिग्रीज की बदौलत उसे तुरंत नौकरी मिल गई। उसने चर्च जाना शुरू किया और कुछ ही समय बाद फिर से शादी भी कर ली। उसकी जिंदगी का दूसरा भाग सुनकर जैना खुशी के मारे रोने लग गई। विल ने अपना वादा पूरा किया और जैना के पैसों को बर्बाद नहीं किया। जैना ने ये पूरी कहानी अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखी और कहा कि लोगों के साथ दयालुता दिखाना कितना जरूरी होता है। जैना और जॉन जैसे बहुत से उदाहरण हैं जो बताते हैं कि थोड़ी सी दयालुता कैसे किसी इंसान को बदल सकती है। जैना ने तो बस 14 साल पहले विल से एक कूड़ेदान के पास बात ही करी थी। इसमें जैना का कुछ नहीं गया, लेकिन इससे विल की जिंदगी पूरी। आप उनसे घृणा करने की बजाय थोड़ी सी दया उन पर दिखाइए और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है वरुण दास को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अब आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाली कहानी किसकी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।